अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एमएसएन मैथमेटिशियन यूट्यूब चैनल। डियर आज के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे एपीएस मैथमेटिक्स ग्रेड 7 के लिए हमारे पास जो आज का टॉपिक है वो है डिस्काउंट, टैक्स एंड कमीशन। एक्सरसाइज 3B को हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, लेकिन एक्सरसाइज 3B को स्टार्ट करने से पहले जो हमारे पास बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं कि हमारे पास डिस्काउंट क्या होता है, टैक्स क्या होता है, कमीशन क्या होता है, इसके बारे में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। आपको जो इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में बताएंगे, इसके फार्मूलाज के बारे में आपको बताएंगे कि जो हमने इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट की इसमें जो हमने क्वेश्चंस को सॉल्व करना है उनमें अगर हमने डिस्काउंट फाइंड करना हो, अगर उसकी परसेंटेज निकालना हो, अगर हमें टैक्स फाइंड करना हो, जो भी चीजें हमने फाइंड आउट करनी है हम उनको कैसे फाइंड कर सकते हैं, इजी वे में, सिंपल वे में, उनके फार्मूलाज को कैसे यूज कर सकते हैं। मैं समझता हूं कि इन क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले इन चीजों के कंसेप्ट्स आपको पता होने चाहिए। तो क्यों ना हम लोग जब पहले इनके कंसेप्ट्स को डिस्कस कर ले, फिर इसके बाद जब हम इसके क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन 3 को आज के लेक्चर में कंप्लीट सॉल्व करने वाला हूं। आपने लेक्चर को आखिर तक देखना है। उससे पहले अगर आप इस चैनल पे न्यू है, अभी तक आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब कर लें, बेल के बटन को प्रेस किया ताकि नेक्स्ट में जब भी लेक्चर लेके आता हूँ आपको फौरी इमीडिएटली उसका नोटिफिकेशन मिल सके। विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो बात करते हैं जी, सबसे पहले हमारे पास फर्स्ट टॉपिक है हमारे पास डिस्काउंट के। डिस्काउंट क्या होता है? देखिए, आप लोग जानते हैं कि जब भी जो है वो आप लोग किसी शॉप पे जाते हैं तो वो आपको बताता है कि ये इस चीज पे इतने % डिस्काउंट लगा हुआ है, इतने % ऑफ लगा हुआ है। या फिर जब भी आप लोग जब ऑनलाइन कोई चीज ऑर्डर कर रहे होते हैं, किसी भी अगर कपड़े की जो है वो ब्रांड्स की बात कर लें, बहुत से ब्रांड्स आपने सुने होंगे, आप लोग जब वहां से ऑर्डर करते हैं तो वहां पे लिखा होता है माइनस इतने %, माइनस इतने %, या फिर इतने % डिस्काउंट, 30% डिस्काउंट, 20% डिस्काउंट लगा हुआ है। उसकी रीजन क्या होती है कि जब भी कोई शॉपकीपर है उसकी जब वो प्रोडक्ट सेल नहीं हो रही या उसका जब वो सीजन आउट हो चुका है तो वो क्या करता है, उस पर डिस्काउंट लगा देता है ताकि उसको जो है वो बायर उसको बाय कर ले और जो शॉपकीपर है उसकी चीज भी सेल हो जाए, यानी कि दोनों का फायदा हो जाता है। जो बाय करने वाला होता है उसको भी कम प्राइस में चीज मिल जाती है और जो सेलर होता है, जो चीज को सेल करने वाला जो शॉपकीपर होता है उसकी चीज भी सेल हो जाती है, दुकान में पड़ी पड़ी पुरानी खराब नहीं होती, इसलिए वो डिस्काउंट लगाता है। लेट सपोज के किसी चीज की प्राइस 1000 रुपये है और वो सेल नहीं हुआ, उसका सीजन आउट हो चुका है, तो वो क्या करेगा, उसकी जब वो प्राइस को 700 रुपया कर देगा और लोगों को बोलेगा कि पहले ये 1000 रुपये की थी, मैंने इस पे जब डिस्काउंट लगा ये 700 रुपये की हो चुकी है, अब आप उसको बाय कर सकते हैं। तो लोग उसको फटाफट जाके बाय कर लेते हैं। इस तरह जो है वो शॉपकीपर की चीज सेल भी हो जाती है और जो बाय करने वाला तो उसको भी फायदा हो जाता है। ये होता है डिस्काउंट। डिस्काउंट का फार्मूला बेसिकली क्या होता है कि मार्क्ड प्राइस माइनस सेल प्राइस। मार्क्ड प्राइस जो उसके ऊपर प्राइस मेंशन की होती है, लेट्स सपोज के 1000 रुपये मेंशन की होती है, लेकिन वो उसको बेच रहा है 700 रुपये में। इट मींस के टोटल प्राइस में से वो सेल प्राइस 1000 रुपये में से 700 रुपये माइनस कर देंगे तो उसकी क्या आ जाएगा, आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। अब डिस्काउंट की आपने परसेंटेज भी निकालनी होगा। अगर आपको बोलेगा डिस्काउंट का परसेंटेज निकालने के कितना % उसको जो है वो उसमें डिस्काउंट मिला है, तो आप लोग कैसे निकालते हैं, जितना डिस्काउंट दिया होगा वो उसको डिवाइड कर देंगे मार्क्ड प्राइस, जो किसी चीज के ऊपर प्राइस मेंशन होती है, डिस्काउंट को डिवाइड करेंगे मार्क्ड प्राइस मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, आपके पास जो है वो इस डिस्काउंट की परसेंटेज आ जाएगी। इसके बाद हम लोग बात करते हैं जीएसटी। जीएसटी है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। जी मीन्स गुड्स, एस मीन सर्विसेज, टैक्स मीन टैक्स। अब ये क्या होता है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स क्या होता है? बेसिकली जब भी आपको चीज दुकान से बाय करते हैं तो आप लोग जो है वो उसके पीछे टैक्स भी दे रहे होते हैं, जिसको गवर्नमेंट यूज करके आपको रोड्स बना के देती है, आपकी जो है वो सर्विसेज देती है, आपकी फलाह बहबूद के लिए काम करती है, एजुकेशन पे खर्च करती है, हॉस्पिटल्स पे खर्च करती है। ये चीजें सारी होती हैं बेसिकली जीएसटी। अगर मैं पाकिस्तान की बात करूँ तो आई थिंक पाकिस्तान में तकरीबन जो है वो 2024 में 18% जो है वो जीएसटी सिलेक्ट किया गया। उसकी मतलब उसकी जो रेशो रखी गई वो 18% मैंने यहाँ पे लिख चुका हूँ। तो पाकिस्तान में तकरीबन लेट्स सपोज कि आप किसी भी शॉप पे जाते हैं, कोई आप शैम्पू बाय करते हैं, आप टूथपेस्ट बाय करते हैं, कोई भी चीज़ बाय करते हैं, उसके पीछे आप लोग जो है वो जीएसटी भी पे करते हैं। मींस कि उसकी जो ओरिजिनल प्राइस होती है उसके साथ उसका जो टैक्स भी उसमें ऐड किया होता है, तो वो भी आप पे कर रहे होते हैं। इसलिए आपने ये नहीं समझना कि गवर्नमेंट अगर आपको रोड्स वगैरह बना के दे रही तो आपके बड़ा वो जो एहसान कर रही है, वो आपके टैक्स के पैसे से ही आपको वो चीज़ें, आपको सर्विसेज देती है, आपको रोड्स बना के देती है, हॉस्पिटल्स बनाती है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स बनाती है। तो आप लोग इसलिए जब भी किसी को वोट दें तो सोच समझ के दिया करें, किसी ऐसे बंदे को वोट मत दें जो करप्ट हो, जो आपके टैक्स का पैसा खा जाए। ये बात भी एक इन्फॉर्मेटिव बात थी, इसलिए इसको भी आपने ध्यान में रखना है। इसके बाद देखें जी, ये मैं लिख चुका हूँ टैक्स ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, जो भी आप चीज़ बाय करते हैं उसके ऊपर जो आपको टैक्स पे करना पड़ता है वो होता है जीएसटी। डिफरेंट जो है वो कंट्रीज में डिफरेंट, किसी में वीएनटी आई थिंक इस तरह के वर्ड्स भी यूज होते हैं, तो लेकिन जो है वो पाकिस्तान में जीएसटी यूज हो रहा है। इसके बाद आ जाता है जी इनकम टैक्स। अब इनकम क्या होती है, जो आपकी सैलरी होती है, जो आपकी मंथली सैलरी होती है, जो आपकी ईयरली सैलरी होती है।
इनकम टैक्स बेसिकली जो है वो आपके अप्लाई होता है ईयरली बेस के ऊपर, कभी कभी जो है वो मंथली बेस के ऊपर भी होता है, कभी कभी ईयरली बेस के ऊपर भी होता है कि ईयरली जो है वो आपकी इनकम में से जो आपकी सैलरी है, जो आपकी आमदनी है, उसमें से इतना जो है वो आपको टैक्स पे करना पड़ेगा, वो चीज़ भी होती है। तो अगर आप लोग फार्मूला भी आप लिख चुका हूँ, चार्जेबल इनकम इक्वल टू टोटल इनकम माइनस रिलीफ। ठीक है जी। रिलीफ बेसिकली क्या होता है, यहाँ पे रिलीफ कोई भी जो है वो आपको सब्सिडी देते हैं, फिर आपको रिलीफ देते हैं कि ये चीज़ आपको छोड़ देते हैं, इतना मतलब आपको रिलैक्स दे देते हैं। फॉर एग्जांपल पर्सनल रिलीफ हो सकता है, चाइल्ड रिलीफ हो सकता है, वाइफ रिलीफ हो सकता है, डोनेशंस वगैरह हो सकती हैं। तो आपकी जो है वो इनकम टैक्स के ऊपर टैक्स कितना लगता है, वो आपका चार्जेबल इनकम होता है कि कितना जो है वो आपकी इनकम पे आपको जो है वो कितना टैक्स चार्ज करना पड़ेगा। तो टोटल में से जो आपके जो रिलीफ्स हैं उसको माइनस कर देंगे, तो बाकी जो वो आपका क्या होगा, बेसिकली वो होगा चार्जेबल इनकम जो आपको उन्होंने पे करना है। ठीक है जी। ये चीज़ें, ये हम फार्मूला जब क्वेश्चन में यूज़ होगा तो आपको मजीद समझ आ जाएगी। खैर हम लोग बात करते हैं, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ, ताकि आपका मजीद टाइम वेस्ट ना हो। हम लोग जो है वो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं, देखते हैं कि उसमें आपको क्या पूछ रहा है और क्या बात कर रहे हैं। तो चलें बात करते हैं जी क्वेश्चन नंबर 1 की। तो देखिए जी, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में बेसिकली क्या कर, अगर आपके पास बुक मौजूद है तो आप लोग बुक ओपन कर सकते हैं, आपकी स्क्रीन पे मैं शो कर देता हूं। क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट उसमें बेसिकली क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि अ नेकलेस प्राइस्ड एट $580 इज सोल्ड फॉर $464, फाइंड द परसेंटेज डिस्काउंट। इसमें वो ये कह रहा है कि एक जो है वो नेकलेस है जिसको आप लोग हार भी कहते हैं, तो सोने का भी हो सकता है, इसकी जो है वो प्राइस है बेसिकली $580, इज सोल्ड सोल्ड आउट फॉर $464, $464 का उसको सेल करता है, उसकी प्राइस होती है $580, वो सेल होता है $464 का। इससे डिस्काउंट निकालें और इसके बाद डिस्काउंट को निकालने के बाद इसकी डिस्काउंट की परसेंटेज भी निकालें। तो बहुत ही सिंपल सी आपके पास यहाँ पे चीज़ है। सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, ऑब्वियसली यहाँ पे पहले इसकी जो है वो बेसिकली जो प्राइस है, इसकी जो मार्क्ड प्राइस है वो आप लोग यहाँ पे लिखेंगे कि आपके पास जो है उसकी टोटल प्राइस कितनी है या मार्क्ड प्राइस कितनी है। तो वो उसने आपको यहाँ पे दी हुई है जी 500, यहाँ पे मैं दोबारा देख लेता हूँ, $580 उसने आपको यहाँ पे दी हुई है। इसके बाद वो उसको सेल कर देता है, तो सेल इसकी जो है वो सेल प्राइस कितनी है यहाँ पे, तो सेल प्राइस उसने आपको यहाँ पे दी हुई है जी $464 उसने आपको यहाँ पे सेल प्राइस दी हुई है। अब इसमें वो कह रहा है कि इसका जो है वो डिस्काउंट भी निकालें, डिस्काउंट की परसेंटेज भी निकालें। डिस्काउंट का फार्मूला मैंने यहाँ पे आपको बताया हुआ है। तो डिस्काउंट आप कैसे निकाल सकते हैं जी, फार्मूला लगाते हैं, आप डिस्काउंट यहाँ पे निकाल सकते हैं। डिस्काउंट होता है जी आपके पास मार्क्ड प्राइस माइनस सेल प्राइस। तो मार्क्ड प्राइस आपके पास यहाँ पे $580, पहले यहाँ पे लिखना तो लिख भी सकते हैं कि मार्क्ड प्राइस माइनस सेल प्राइस। तो ये क्या बनेगा जी, आपके पास $580 में से आप लोग माइनस कर देंगे $464। तो इनको अगर आप लोग माइनस करते हैं तो आपके पास जब डिस्काउंट यहाँ पे आ जाएगा, इन दोनों को अगर आप लोग माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आंसर आएगा, तो $116 यहाँ पे आपके पास आ जाएगा। इन दोनों को आप लोग अगर माइनस करते हैं तो $116 आपके पास यहाँ पे $116 यहाँ पे आपके पास आ जाएगा। ये जी बेसिकली डिस्काउंट। अब हमने इसे डिस्काउंट की परसेंटेज भी निकाली और परसेंटेज का फार्मूला मैं बता चुका हूँ। डिस्काउंट को डिवाइड करेंगे मार्क्ड प्राइस के ऊपर, मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो ये आपके पास की डिस्काउंट परसेंटेज आपके पास क्या आ जाएगी, डिस्काउंट है जी $116 आपको यहाँ पे आ चुका है। मार्क्ड प्राइस आपके पास है जी $580, इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे आप लोग 100 के साथ, तो ये बन जाएगा जी आपके पास परसेंटेज आपके पास क्या आ जाएगी। सिंपल आप लोग जो है इस जीरो पे जीरो से कैंसिल आउट कर सकते हैं। 116 को आप लोग 58 पे डिवाइड करके 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा जी 20%। इट मीन्स के जो डिस्काउंट है वो है जी बेसिकली 20%। अगर जो है वो इसकी टोटल प्राइस हो $580 और उसकी वो सेल करे $464 में, तो आपके पास जो डिस्काउंट वो दे रहा है $116। इसकी परसेंटेज निकालते हैं तो आपके पास आ जाते हैं 20%। ये तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 बिल्कुल सिंपल है, इजी है। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 की बात करूँ, इसमें वो आपको ये कह रहा है दी मार्क्ड प्राइस ऑफ अ फोल्डिंग टेबल। एक टेबल होता है जो फोल्ड भी किया जा सकता है। एट हाइपर मार्केट इज $45। हाइपर मार्केट क्या होती है, आप लोग इसको सुपर स्टोर समझ सकते हैं। दी हाइपर मार्केट गिव्स आ 12% डिस्काउंट ड्यूरिंग अ सेल। कहता है कि वो आप उसकी जो है वो प्राइस क्या होती है, $45 है, 12% आपको डिस्काउंट देता है, 12% डिस्काउंट दे रहा है।
फाइंड द सेल प्राइस ऑफ द फोल्डिंग। अगर आपको जब वो 12% डिस्काउंट दे दे तो उसकी सेल प्राइस क्या होगी, कितने पैसों में वो बिकेगा, कितने का वो सेल होगा। देखिए एक चीज़ की प्राइस है $45, उसमें वो आपको शॉपकीपर दे रहा है 12% डिस्काउंट कम, 12% कम पे दे रहा है। तो अगर 12% डिस्काउंट देता है तो कितनी प्राइस पे वो सेल होगा। सिंपल एंड इजी क्वेश्चन की हम बात करते हैं, अब इसको सॉल्व करके चेक कर लेते हैं जी। तो चलें जी स्टार्ट करते हैं। हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें। इसमें कहता है कि आपके पास जो मार्क्ड प्राइस है वो जी आपके पास $45 दी हुई है, डिस्काउंट वो आपको दे रहा है 12% का, सेल प्राइस आप लोग फाइंड करें। अब देखेंगे ये आपके पास जो 100% उसकी प्राइस है वो है जी $45, उसमें से 12% डिस्काउंट यानी कि 12% कम दे रहा है। तो अगर मैं 100% में से 12% को माइनस कर दूं हमारे पास क्या आएगा। जहाँ पे देखें जी सेल प्राइस हमने फाइंड करनी है, तो पहले हम लोग जो है वो सेल प्राइस की परसेंटेज निकाल लेते हैं। अगर मैं सेल प्राइस की परसेंटेज निकालूं इट मीन्स के टोटल जो हमारे पास 100% प्राइस है वो $45 है। तो 100% में से वो डिस्काउंट आपको दे रहा है 12%, तो 12% आप लोग इसको माइनस कर दें, ठीक है, क्योंकि माइनस डिस्काउंट को माइनस हम करते हैं। अब 100 में से अगर आप लोग 12 को माइनस करें तो आपके पास आ जाएगा 88%। इट मीन्स के इतने की वो सेल कर रहा है, इतने परसेंट की वो सेल कर रहा है, सेल प्राइस होगी 88%। अब हम इसकी सेल प्राइस निकालिए, ये तो परसेंटेज में है ना, हम इसकी सिंपल जो है उसको डॉलर्स में लेके आना, प्राइस निकालनी है। तो सेल प्राइस हमारे पास क्या होगी, फिर ये आपके पास क्या हो जाएगा 88% ऑफ $45, यानी कि $45 का 88% आप लोग निकालेंगे। वो कैसे निकालेंगे, ऑब्वियसली हम लोग जब 88 को 100 पे डिवाइड करेंगे, परसेंटेज को रिमूव करेंगे, 100 पे डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 45 से, ठीक है जी। क्योंकि उसने जो आपको चीज़ सेल करनी है वो 12% डिस्काउंट को माइनस करके 88% की सेल करनी है। तो 88% निकालेंगे हम 45 का। तो 88% क्या होता है, 88 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 45। इसको आप लोग जब अगर सिंप्लीफाई करते हैं तो आपके पास सेल प्राइस आ जाएगी। अगर आप उसको कैलकुलेटर का भी यूज़ कर सकते हैं, 88 को डिवाइड करेंगे 100 पे, मल्टीप्लाई कर देंगे 45 से, तो आपके पास आंसर आ रहा है वो आ रहा है जी $39.6। $39.6 ये जी आप, ये इसकी सेल प्राइस, जिस प्राइस के ऊपर आपको ये चीज़ मिल रही है उसकी टोटल प्राइस है $45, डिस्काउंट करके कितने की रह गई $39.6 की। ये था क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। नेक्स्ट हम जो है क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। नेक्स्ट है जी मेरे पास क्वेश्चन नंबर 3 में वो आपको ये कह रहा है जी ड्यूरिंग अ सेल देयर इज अ डिस्काउंट ऑफ 7%। कहता है कोई भी चीज़ वो सेल कर रहा है जिस पे आपको जब वो 7% का डिस्काउंट दे रहा है, तो मैं यहाँ पे लिख चुका हूँ डिस्काउंट की परसेंटेज है 7%। ऑन अ टेलीविजन सेट, एक टेलीविजन बेच रहा है, इफ द डिस्काउंट इज $49, अगर डिस्काउंट जब $49 हो, डिस्काउंट $49 भी मैं यहाँ पे लिख चुका हूँ। फाइंड द मार्क्ड प्राइस ऑफ द टेलीविजन सेट। सबसे पहले इसकी मार्क्ड प्राइस फाइंड करेंगे, क्या इस टेलीविजन की मार्क्ड प्राइस क्या है। उसके बाद इसकी सेल प्राइस भी आप लोग फाइंड करेंगे। 2 पार्ट्स उसने यहाँ पे आपको दिए हुए, सिंपल क्वेश्चन है, तो देखें जिसको ध्यान से आप लोग समझिए, आपको समझ आ जाएगी। तो देखें जी बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। यहाँ पे मैं इसका डाटा जो है वो लिख चुका हूँ। सबसे पहले हम लोगों ने क्या फाइंड करना है, इसकी मार्क्ड प्राइस हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो अगर आप लोग यहाँ पे आ जाएं तो यहाँ पे ये मार्क्ड प्राइस आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इसी फार्मूला को यूज करके हम इसकी जो है वो मार्क्ड प्राइस को निकाल सकते हैं, क्योंकि हमारे पास जो डिस्काउंट की परसेंटेज है वो भी उसने हमें दी हुई है, इसी तरह उसने जो डिस्काउंट है वो भी हमें दिया हुआ $49, 100 भी यहाँ पे मौजूद है। ये सारी वैल्यूज यहाँ पे पुट करके हम लोग इसकी मार्क्ड प्राइस निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे गौर से देखें, यहाँ इसी फार्मूला को मैं यूज करता हूँ। ये जी हमारे पास डिस्काउंट परसेंटेज यहाँ पे लिखें जी आप लोग, डिस्काउंट, ये डिस्काउंट परसेंटेज इक्वल टू डिस्काउंट डिवाइडेड बाय मार्क्ड प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। डिस्काउंट कितना, डिस्काउंट है $49, 49 डिवाइडेड बाय, पहले मैं सॉरी इसको लिख लेता हूँ ताकि आपको फार्मूले की समझ आ रही। यहाँ पे लिख लेता हूँ जी मैं आपको डिस्काउंट लिख देता हूँ, बटे में जी यहाँ पे नीचे डिवाइडेड बाय मार्क्ड प्राइस। उसके बाद इसको आप लोगों ने मल्टीप्लाई करवाना है जी 100 के साथ। तो यहाँ पे देखिए जी डिस्काउंट परसेंटेज कितना दिया उसने आपको 7% दी, 7% यहाँ पे आप लोग पुट कर सकते हैं। डिस्काउंट कितना दिया हुआ है 49 दिया हुआ है। मार्क्ड प्राइस हमने निकाले तो मार्क्ड प्राइस एज इट इज लिख लें मल्टीप्लाई बाय 100। एम पी इसलिए लिखा कि एम मीन्स मार्क्ड, पी मीन प्राइस। अब एम पी जो है यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करवा दे 7 के साथ, 7 मल्टीप्लाई बाय मार्क्ड प्राइस इक्वल टू 49 मल्टीप्लाई बाय 100 यहाँ पे आ जाएगा। अब आपने मार्क्ड प्राइस फाइंड आउट करनी है, तो 7 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, इक्वल के उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ये बन जाएगा आपके पास मार्क्ड प्राइस इक्वल टू 49
जीरो, इनको मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा डिवाइडेड बाय 7, 7 इधर आके डिवाइड हो जाएगा 7, तो ये बन जाएगा जी मार्क्ड प्राइस विच इज इक्वल टू, ये आपके पास इसको कैंसिल आउट कर देंगे, 7 1 7 7 7 जा 49, तो ये $700 आ जाएगा आपके पास। $700 जब इसकी आपके पास क्या आ चुकी है, इसकी मार्क्ड प्राइस आ चुकी है। अब आप लोगों ने क्या फाइंड करनी है, इसकी सेल प्राइस आपने फाइंड आउट करनी है। तो इस फार्मूले को यूज करके आप लोग इसकी सेल प्राइस भी निकाल सकते हैं। आप लोग कैसे निकाल सकते हैं, सेल प्राइस बेसिकली क्या होगी, जो आपके पास मार्क्ड प्राइस है, टोटल प्राइस में से डिस्काउंट को माइनस कर दें, टोटल प्राइस 700 है ना, इसमें से डिस्काउंट को माइनस कर दें तो सेल प्राइस आ जाएगी। तो आप लोग निकाल सकते हैं। यहाँ पे इसके सेकंड पार्ट में ये था, इसका फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट में आप लोग लिखेंगे जी सेल प्राइस क्या होगी, मार्क्ड प्राइस में से आप लोग माइनस कर देंगे डिस्काउंट को। समझ आ रही है ना यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप लोग ये सेल प्राइस इधर है, आप इसको इधर लेके आएंगे तो मार्केट प्राइस माइनस डिस्काउंट हो जाएगा, ठीक है जी। तो यहाँ पे आपके पास क्या बनेगा, ये आ जाएगा जी सेल प्राइस इक्वल टू मार्केट प्राइस कितनी है आपके पास $700 है, माइनस कर देंगे डिस्काउंट कितना था 49, तो $49 को उसमें से माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आंसर आ जाएगा $651 आपके पास आ जाएगी इसकी सेल प्राइस। दिस इज द फाइनल आंसर एंड फाइनल क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 आज लेक्चर कंप्लीट सॉल्व हो चुका है। मैंने कोशिश किया कि आपको ईच एंड एवरी स्टेप की समझ आए, फिर भी आपको कहीं समझ नहीं आती आप लोग मेरे साथ व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं, मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। मजीद क्यूरीज के लिए मेरे इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर सकते हैं। अपना भी ख्याल रखिए, इस चैनल का लाजमी ख्याल रखिए, इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ अपनी क्लास में लाजमी शेयर किया करें ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी कोई लेक्चर अपलोड करता हूँ आपको फॉर यूज़ का नोटिफिकेशन मिल सके। अपना भी ख्याल रखिए, इस चैनल का भी ख्याल रखें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।